जय मसीह। मंडली कैसे हैं? ठीक है ना। चलो परमेश्वर का धन्यवाद। आज खुदा की हजूरी में हम सब लोग उसकी उपस्थिति में बैठे हैं और परमेश्वर ने हमें हफ्ते भर संभाल कर आज के दिन को दिखाया और उसकी हजूरी में आकर उसकी कलाम को सुनने के लिए हम तैयार हैं। कितने लोग तैयार हैं? आमीन। वचन के समय में काफी लोगों को थकित हो जाते हैं वो लोग, लेकिन आप लोग तैयार हैं। बहुत अच्छा। परमेश्वर आपके जीवन में ये वचन काम करेगा और आप बहुत आशीषित होंगे। आमीन। बहन शिवानी का धन्यवाद। थोड़ी वचन आती है लेकिन ज्यादा नहीं आने से भी हिम्मत करके प्रभु के इस जगह पर खड़े होने के लिए उन्हें आट किया। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आने वाले दिन में आप और ज्यादा अच्छे से पढ़ने वाले बनेंगे। परमेश्वर आपको हिम्मत देगा। तो आज का वचन मैंने मत्ती का किताब उसकी 14 अध्याय और उसकी 16 से लेकर 21 आयतें हैं। हम इसको वचनों को देखेंगे। एक बार मैं आपके बीच में अच्छी से पढ़ देता हूं। मत्ती का किताब 14 अध्याय उसकी 16 आयत से लेकर 21 आयत में, पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। और उन्होंने उनसे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहां मेरे पास ले आओ। प्रभु यीशु ने कहा। और तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। तब सब खाकर तृप्त हो गए। तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्री और बालक को छोड़कर 5000 पुरुष के लगभग थे। आमीन। और बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, कहानी है। ये किसी को ऐसा नहीं कि ये अनजान है, हर एक जानता है ये कहानी, हर एक लोग को मालूम है। और ये कहानी परमेश्वर प्रभु यीशु ने जो की है, बड़ी चमत्कार की कहानी, अद्भुत कहानी। प्रभु यीशु ने ये बातें यहाँ पर किया गया और एक बड़ी मिराइकल में एक मिराइकल प्रभु यीशु ने किया हुआ मिराइकल का एक बातें हैं। और यहाँ जब हम देखते हैं इस स्टोरियों को, इस कहानी को देखें, तो जब यीशु ने इस बात को बताई गई है, क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन सुनने के लिए बड़ी प्यास थे। और जब लोगों के पास प्रभु यीशु के पास वो चल रहे थे, वो नगरों में जा रहे थे और यीशु के पीछे पैदल चलते थे, तो उनको देखकर अब ऐसा समय आया, तब वहां पर क्या हुआ कि बहुत सारे बीमारी लोग भी थे। बीमारी लोग जाकर भोजन खरीद नहीं सकते थे और बहुत वहां पर क्या हुआ कि शाम भी हो गया था। भीड़ देखकर तब प्रभु यीशु को तरस आया। प्रभु ने तरस आया, देखकर तरस आया और प्रभु यीशु ने वहां पर चेलों को कहा, सांझ हुई तो चेले लोग आए, प्रभु हम क्या करें, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं बोलकर फिलिपुस नामक एक व्यक्ति प्रभु का चेला आया और चेला आकर कहता है कि प्रभु हम क्या करें। प्रभु यीशु ने थोड़ा सा मजाक करके बोला कि तुम खाना खिलाओ इन लोगों को। बोला तो वो डर गया। उसको लगा कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे खिलाएं इतने लोगों को। एक छोटी 200-400 का लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं बोलकर यहाँ पर हुआ। तब यीशु ने उनको जाना, उनको जाने के लिए आवश्यक न है। उनको यहाँ प्रभु यीशु के वचन में लिखा 16 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, और पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं। वो चेले लोग कहते थे कि इनको गांव में भेज दो ताकि वहां जाकर कुछ खाए, पर यीशु कहते हैं कि नहीं, उनको जाना आवश्यक नहीं। तब यहाँ लिखा हुआ, तुम इन लोगों को खिला दो। तब उन्होंने उनसे कहा, हमारे पास में कुछ नहीं है। पर एक लड़का था वहां पर, जो लड़का के पास में 5 रोटी और 2 मछली थी।
और उस आंद्रियास ने, एक प्रभु का चेला आंद्रियास ने उस व्यक्ति के बारे में यीशु को बता दिया, प्रभु हमारे पास में एक लड़का है जिसके पास में 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। तो उसको प्रभु ने उसने कहा कि उसको मेरे पास लेके आओ। और प्रभु यीशु ने कहा कि उसको लेने आने के लिए, तो उसने उस व्यक्ति ने उस यीशु को दिया। और जब यीशु को दिया, आपको कहानी पता ही है क्या हुआ है, बड़ी बड़ी चमत्कार हुई है। और मैंने आज शीर्षक भी दिया है, परमेश्वर की हाथ में देना, गिविंग टू गॉड्स हैंड, परमेश्वर के हाथ में देना। मेरा बोलने का शीर्षक आज आपके लिए मैं बोलना चाहता हूं, जब परमेश्वर के हाथ में उसने दिया, तो मेरे भाई बहन, वो जो प्रभु के हाथ में जब पहुंचा, प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने उन लोगों को बोला कि तुम लोग इस घास में बैठो। जब उनको बैठने के लिए परमेश्वर ने आराम से बैठो, ताती लगाकर बैठो, प्रभु यीशु ने बुलाया। और ये जो किताबें, जो बात है ना, चार जो इस किताबें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, सब में लिखा है। ऐसा नहीं कि एक ही में लिखा, सब लोगों ने इसके बात की जिक्र की गई है, सब लोगों ने ये बातें बताई गई है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह ने कही हुई थी। तो यहाँ पर उस चारों सुसमाचार की किताब में प्रभु यीशु ने बताई गई है। और यहां से मैं आज 4 बातें बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लेकर 4 बातें आप नोट करना, प्रभु हमें यहां से क्या बोलेगा। ये कहानी तो हम हर रोज सुनते हैं, ये कहानी तो हम जानते हैं, लेकिन खुदा आपसे और मुझसे इस वचन से क्या कहना चाहता है। क्योंकि ये जब हम ये वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर के जब उसने उस बेटे ने खुदा के हाथ में जो रोटी को लेके आया, खुदा के हाथ में दिया, खुदावन यीशु मसीह के हाथ में दिया, तो सचमुच में एक बहुत बड़ी आशीष हुई है, बहुत बड़ा आशीष हुई है। मेरे चीजों, मेरे प्रभु के लोग, यदि आज हम भी परमेश्वर के पास में अपने जीवन को अर्पण करते हैं, प्रभु के पास में हम आते हैं, प्रभु को सौंप देते हैं, तो सचमुच में खुदावन आपके जीवन को भी मल्टीप्लाई और बहुत ही आशीषों से भरपूर करना चाहता है। आमीन। और इसमें पहली बात देखिए, जब पहली बात ये जो था कि ये लोग बहुत भूखे थे, ये जो जितने भी लोग प्रभु यीशु के पीछे वो बोले थे, ये लोग शाम के समय में सब लोग भूखे थे। कोई सुसमाचार हो सकता है 2-3 दिन से वो खाने नहीं खाया है, लेकिन परमेश्वर के वचन वो सुनते रहते थे, परमेश्वर के वचन में उनकी मन लगी हुई थी, परमेश्वर के साथ में उनके लिए एकदम क्या था, संबंध था, जिसके वजह से भूख उनको लगती नहीं रही थी। लेकिन शाम के समय में जब उनको भूख लगी और वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बेटे के पास में 5 रोटी और 2 मछली थी। और जब वो यीशु के पास में लेके आए, और यहाँ देखते हैं पहली बात जो देते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि सब लोगों को घास में बैठाओ। और प्रभु जब घास में सब लोग बैठे, ताती होकर बैठे, मिलकर बैठे, और क्या होने वाला है, सब लोग आश्चर्यचकित थे, क्या होने वाला है। अभी एक आदमी का रोटी, जब एक आदमी का 5 रोटी और 2 मछली एक ही आदमी का खाना है, ये नहीं कि बहुत सारे लोगों को, एक ही आदमी का खाना, इतने लोग प्रभु यीशु मसीह कैसे करेंगे। चेले लोग आश्चर्य हो रहे थे, चेले लोग कहते हैं कि अब क्या होने वाला है, प्रभु क्या करने वाला है। कि लोग को बैठाने के लिए तो बोला, घास में वो लोग बैठ रहे थे। जब प्रभु के हाथ में जो लेके आया, और प्रभु यीशु ताजगी, देखिए एक फ्रेशनेस वहां पर आई, एक ताजगी, मतलब हरी चराई में प्रभु हरी लोगों को अपने बच्चों को हरी चराइयों में चराना चाहता है। तो हरी चराई, घास में बैठने का मतलब उनको आराम से वहां पर बैठने दिया, और एक ताजगी पड़ी वहां पर दिखाया, लोगों को आराम मिला। सब लोग अभी खुदा कुछ करने वाला है, परमेश्वर हमारे लिए कुछ करने वाला है बोलकर वहां सुन लोग बैठे हुए थे। सचमुच में परमेश्वर ने जब उस रोटी को लिया और परमेश्वर ने धन्यवाद दिया, और धन्यवाद देने के बाद वो तोड़ा, और तोड़ने के बाद सब लोगों को दिया। यह 4 बातें देखेंगे। पहली बात तो लोगों ने आराम से वहां बैठा, खुदा कुछ करने वाला है। और दूसरी बात दिखाया है, परमेश्वर ने उस रोटी को लिया और धन्यवाद दिया, आशीष। और तीसरी बात या प्रभु के वचन में लिखा कि तीसरी बात तोड़ा, और चौथी बात वो लोग सब लोगों को तृप्त हो गए। जब खुदा के
हजूरी में आए, सब लोग तृप्त हो गए। बाइबल में लिखा है, यदि आप आगे पढ़ते हैं तो 20 आयत में सब लोग खाकर तृप्त हो गए और परमेश्वर की महिमा करते किया, और उसमें 12 टोकरियां बची हुई। पहली बात, परमेश्वर आज हमें ताजगी देना चाहता है। यदि मेरे विश्वासी भाई बहन, यदि आप खुदा को विश्वास करके खुदा के साथ आए हैं, उसकी वचन को सुनने के लिए आए, यदि आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं, परमेश्वर के हाथ में देते हैं, मेरे खुदा आप मेरे जीवन को बनाने वाला, आप मेरे जीवन को रक्षा करने वाला, आप मेरे जीवन को आप राह दिखाने वाला बोलकर जब उस पर आपने अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, आपको एक ताजा महसूस होगा, आप ताजा महसूस करते हैं। लेकिन चर्च में तो आ रहे हैं और वचन भी सुन रहे हैं, लेकिन आपने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित हाथ में नहीं दिया, आपको ताजापन नहीं मिलेगी। आपको लगता है मैं चर्च में जा रहा हूं, मैं वचन भी सुन रहा हूं, लेकिन आपके अंदर में कुछ है, आपने समर्पित अपने प्रभु को हाथ में नहीं डाला, परमेश्वर के हाथ में आपने जीवन नहीं दिया। लगता है 2 दिन तो चलेंगे, 2 हफ्ते चलेंगे, 1 महीने चलेंगे, 2 महीने चलेंगे, 5 साल चलेंगे, उसके बाद आपके अंदर में जो ताजगीपन हरा के जाता है, हरा चले जाता है। लेकिन हर रोज जब आप परमेश्वर में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, अपने प्रभु के हाथ में देते हैं, आप ताजापन महसूस करेंगे। एक मछली या बहुत लेखा नहीं है, लेकिन हो सकता है काफी समय से वो लियो आदमी लड़का लेकर चल रहा हो काफी दिन से, और उसमें जो बदबू आना शुरू कर दी होगी, हो सकता है उसने खाया, उसको रोटी को उसमें गंदी आना शुरू किया, लेकिन खुदा के हाथ में देने के बाद उसमें एक प्रकार का ताजगीपन आता है। हालेलुया। आज हो सकता है हम भी ऐसे थे, हमारा जीवन गंदगी से भरा हुआ था, हम जो गलत सोचते थे, गलत विचार करते थे, गलत संगत में पड़े हुए थे, लेकिन जब आपने अपना जीवन खुदा को देना शुरू किया, खुदा के हाथ में दिया, परमेश्वर उस जीवन को ताजा बनाता है, नया परमेश्वर फ्रेश आपके जीवन को बनाता है। आमीन। यही समस्या है हमारे जीवन में, हम परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन देना नहीं चाहते। एक बंदा बोलता है प्रभु यीशु तो बड़ी बहुत अच्छे हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरा बपतिस्मा लेना चाह रहा था वो आदमी, और वो बोलता है कि पास्टर जी मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। ठीक है, बपतिस्मा लेने के लिए हो गया, बपतिस्मा लेने के लिए गया तो बोलता है कि पास्टर जी मेरा एक दुश्मन है और मैं बपतिस्मा तो लेऊंगा, लेकिन ये हाथ में पानी पर नहीं डुबाऊंगा, क्योंकि मैं शरीर को डुबाऊंगा, सब कुछ डुबाऊंगा, लेकिन हाथ नहीं डुबाऊंगा। क्यों नहीं डुबाओगे? क्योंकि मेरा एक दुश्मन है, उसको मुझे मारना है। ऐसे मतलब वो सब कुछ समर्पित करने के लिए, परमेश्वर को देने के लिए नहीं तैयार हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक चीज आपकी जीवन की हर एक चीज चाहता है। परमेश्वर हर एक चीज आपके जीवन को चाहता है, और जब हम देते हैं सचमुच में परमेश्वर वहां पर परमेश्वर आशीष करता है। दूसरी बात, धन्यवाद। धन्यवाद जो बातें हैं यीशु ने लिया, धन्यवाद दिया, चाहे छोड़ी है, थोड़ी है, चाहे जैसी भी है, हम धन्यवादी होना बहुत जरूरी है। धन्यवादी। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मेरा तो छोटा काम है, मुझे क्या धन्यवाद देना है, क्या है, मैं तो हम हर रोज खाना खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना के जीवन नहीं है, जो मिला फटाफट खा लिया, ऐसा जिंदगी है। और ऐसे जिंदगी में आशीषित जिंदगी नहीं होती है। यीशु स्वयं ने भी रोटी को उसके हाथ में लेने के बाद यीशु ने धन्यवाद दिया है, यीशु ने धन्यवाद दिया है। मेरे मसीह भाई बहन, यदि आपने जब प्रभु को पूरी रीति से समर्पित किया, कोई भी चीज आपके पास छोटी बड़ी नहीं है, हमें धन्यवाद करना है। मेरी तो छोटी जॉब है, मैं क्या किसी को बताऊं, ओनली 5,000 की कमाई करता हूं, क्या चर्च में दे दूं, क्या खाऊं, क्या किराया दूं, बहुत छोटी है, लेकिन वो उस चीज भी खुदा को आप देंगे। या कितने चीजें हैं, 5 रोटी 2 मछली है, इतने ज्यादा नहीं है, ज्यादा परमेश्वर ने नहीं मांगा। जो चीज था 5 रोटी और दो मछली, और खुदा को धन्यवाद। आपके यदि आप अपने जीवन में छोटी जो भी चीजें आपके जीवन में है, यदि धन्यवादी आप होने लगेंगे,
उसको धन्यवाद करना शुरू करेंगे खुदा के लिए, खुदा के हाथ में देंगे। छोटी जॉब हो, आपको छोटी जमीन हो, छोटी घर हो, छोटी कामकाज हो, अपने छोटा परिवार है, हर एक चीज जब प्रभु में आप देंगे तो परमेश्वर उस चीजों को आशीषित करेगा। आमीन। लेकिन बहुत दफा हम लोग नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसको बताएगा तो क्या होगा। ऐसी बहुत चीजें हमारे जीवन में हैं जो रुकावटें हम परमेश्वर के हाथ में दे रहे नहीं।